2 अप्रैल 2025 को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के साथ एक ट्रेड वॉर स्टार्ट कर देते हैं जब वो ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज के इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स अनाउंस करता है, जिसमें इंडियन गुड्स पे भी 26% टैरिफ ड्यूटी लगाई जाती है। और दोस्तों, इसके बाद जो पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट है उसमें एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलता है। इन अनफेयर टैरिफ्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसके बाद वो फिर से 9 अप्रैल को आकर ये अनाउंस करते हैं कि उन्होंने कंट्रीज़ को 90 डेज़ की डेडलाइन दी है, जिसके बीच वो सारी कंट्रीज आकर यूएस के साथ ट्रेड डील्स को नेगोशिएट कर सकती है। अब दोस्तों, ये जो 90 डेज की डेडलाइन है वो 9 जुलाई को एक्सपायर होने वाली है। तो अगर इंडिया ये ट्रेड डील करने में फेल हो जाता है तो इसका हमारी पूरी इकोनॉमी पे और हमारे स्टॉक मार्केट में एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश भी कर सकता है। वेरस इंडिया अगर ये ट्रेड डील करने में सक्सेसफुल होता है तो इसका हमारी पूरी इकोनॉमी पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर इंडिया किसी कंट्री को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो है यूएस। इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसमें से यूएस को 20% गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस ट्रेड डील के बाद इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकती है और हमारे स्टॉक मार्केट में एक नया बुल रन स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जो इस ट्रेड डील से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हो सकता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे इस ट्रेड डील का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, वेरस कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे इस ट्रेड डील का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो आज के वीडियो में हम ये एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग 5 ऐसे सेक्टर्स के साथ जिनके ऊपर जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है उसके बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो उसमें पहला सेक्टर है गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स का। इंडिया ने 2023 में ऑलमोस्ट $10 बिलियन के टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट किए थे यूनाइटेड स्टेट्स को। और दोस्तों, अगर ये ट्रेड डील सक्सेसफुल हो जाती है और इन पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको घटाया जाता है तो इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि यूएस की भी जो बहुत सारी ब्रांड्स हैं वो ये ट्राई कर रही है कि चाइना पे जो डिपेंडेंस है उसको कम किया जाए और अपनी जो कपड़ों की सोर्सिंग है वो ये ट्राई कर रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज से कर सके, जिसका फ़ायदा इंडिया को मिल सकता है। अगर इंडिया के गुड्स सस्ते हो जाते हैं तो वो दूसरी कंट्रीज़ जैसे वियतनाम हो गया या बांग्लादेश हो गया, इनके साथ काफ़ी कम्पीट कर पाएंगे। और दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो हमारे अपैरल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं, कॉटन टेक्सटाइल्स या फिर यार्न्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर मैं लिस्टेड स्पेस में बात करूं तो इस सेक्टर की कुछ कंपनीज़ जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, तो उसमें पहली है अरविंद लिमिटेड, जो 50% से ज़्यादा रेवेन्यूज़ एक्सपोर्ट्स के थ्रू कमाती है और जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है डेनिम का पूरी दुनिया में। यार्न्स और गारमेंट्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ में आती है केपीआर मिल और वर्धमान टेक्सटाइल। वेरस जो होम टेक्सटाइल्स है जैसे टावल्स हो गया या बेडशीट हो गया, उनको प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ है वेल्सपन इंडिया और ट्राइडेंट। इस डील की वजह से इन सारी कंपनीज़ पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, दूसरा सेक्टर जो इस ट्रेड डील से काफ़ी बेनिफिट कर सकता है वो है हमारा फार्मा सेक्टर, क्योंकि इंडिया की जो फार्मा कंपनीज़ हैं वो ऑलमोस्ट 30 to 40% रेवेन्यू जनरेट करती है यूएस में अपनी मेडिसिन बेच के। तो अगर ऐसा होता है और ये ट्रेड डील सक्सेसफुल हो जाती है तो ये इस सेक्टर के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। दोस्तों, हमारी जो फार्मा कंपनीज़ हैं वो 2 चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही है इस ट्रेड डील से। पहला ये कि इंडिया के जो जेनेरिक मेडिसिन हैं उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाया जाए, जिसकी वजह से इनको डायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा ये कि जो यूएस एफडीए अप्रूवल है उसकी प्रोसेस को आसान बनाया जाए। तो दोस्तों, अभी करेंटली क्या होता है कि जो यूएस एफडीए है यानी फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहाँ की, उनकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और किसी भी अगर मेडिसिन का मुझे अप्रूवल लेना है तो एटलीस्ट 12 से 18 महीने का टाइम लग जाता है। तो अगर इस प्रोसेस को आसान बनाया जाता है और सिर्फ 6 से 8 महीने का टाइम लगता है इन कंपनीज़ को अप्रूवल लेने के लिए, तो एक काफ़ी गेम चेंजर हो सकता है इन सारी कंपनीज़ के लिए। कुछ हाई क्वालिटी फार्मा कंपनीज़ जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं उसमें है सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज या फिर लुपिन। ये सारी कंपनीज़ को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तीसरा सेक्टर जो इस डील से काफ़ी बेनिफिट कर सकता है वो है हमारा डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। तो दोस्तों, ये वाला जो सेक्टर है वो इस डील में काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि यूएस का गोल ये है कि वो चाइना पे अपनी डिपेंडेंस को कम करे, वेरस इंडिया का गोल ये है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बने। जैसे रिसेंटली ही एप्पल का आप देख सकते हैं एग्जांपल कि उन्होंने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कितना ज़्यादा बढ़ाया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑलमोस्ट उन्होंने 20% जो आईफोन्स बनाए थे वो इंडिया में बनाए थे, वेरस फाइनेंशियल ईयर 24 में ये नंबर सिर्फ 14% था। तो अगर ये ट्रेड डील साइन हो जाती है तो इस सेक्टर को काफ़ी बड़ा पुश मिल सकता है। इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड स्मार्टफोन्स, एलईडीज़, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो काफ़ी ग्रो कर सकता है। कुछ स्टॉक्स जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं
उसमें है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एवलॉन टेक्नोलॉजीज, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज। तो इन कंपनीज़ को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना कि ये कंपनीज़ ऑलरेडी बढ़ चुकी है काफ़ी और इनके वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है। दोस्तों चौथा सेक्टर जो इस डील से काफ़ी बेनिफिट कर सकता है वो है हमारा इंडियन फुटवेयर सेक्टर। इंडिया का जो फुटवेयर एक्सपोर्ट मार्केट है उसकी साइज़ फाइनेंशियल ईयर 25 में 25% से ग्रो करके $5.7 बिलियन पे पहुंच गई और फाइनेंशियल ईयर 26 भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साल रह सकता है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस इंडस्ट्री का साइज़ $6.5 बिलियन को टच कर सकता है। अब दोस्तों जो यूएस है वो इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। ऑलमोस्ट 20% जो फुटवेयर एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से वो यूएस को जाता है। तो अगर ये ट्रेड डील फेल हो जाती है और इंडियन गुड्स पे 26% टैरिफ इम्पोज किया जाता है तो ये इन सारी कंपनीज़ के लिए नेगेटिव होगा। वेरस अगर ये ट्रेड डील सक्सेसफुल होती है और इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को घटाया जाता है तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ है जैसे नाइकी हो गया, एडिडास हो गया या क्रॉक्स हो गया, तो ये काफ़ी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, स्पेशली तमिलनाडु में, ताकि वो यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके और इंडिया से एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी चीप है। तो अगर ये इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हट जाती है तो इंडिया चाइना के साथ काफ़ी स्ट्रांगली कम्पीट कर सकता है, क्योंकि इन कंपनीज़ का भी ये गोल है कि चाइना पे अपनी डिपेंडेंस को कम करें। और इस डील का फ़ायदा हमारे इंडियन फुटवेयर कंपनीज़ जैसे मेट्रो ब्रांड्स, बाटा इंडिया, कैंपस एक्टिव वेयर, रिलैक्सो, लिबर्टी शूज़, इन सारी कंपनीज़ को मिल सकता है। करेंटली इनका जो फोकस है वो डोमेस्टिक मार्केट पे है, लेकिन अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है और ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर पाते हैं तो ये डेफिनेटली अपना जो एक्सपोर्ट मार्केट है उस पर अपॉर्चुनिटीज़ खोज सकता है। तो आप इन स्टॉक्स को डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। बस एक कंसर्न ये है कि करंटली इनके जो वैल्यूएशंस है वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे है। और दोस्तों फिफ्थ सेक्टर जो इंडिया यूएस ट्रेड डील से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है वो है हमारा ज्वेलरी सेक्टर। तो यूएस जो है वो सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया के ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए, स्पेशली डायमंड्स और गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए। तो अगर ये ट्रेड डील सक्सेसफुल हो जाती है और इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाया जाता है और साथ ही में दोस्तों जो सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको रिलैक्स किया जाता है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है इस पूरे सेक्टर के लिए। क्योंकि दोस्तों इंडिया एक ग्लोबल हब है डायमंड्स को कट और पॉलिश करने का, और यूएस में क्या हो रहा है कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि ये ज़्यादा अफोर्डेबल है और ज़्यादा सस्टेनेबल है। साथ ही में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस कर रही है लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रमोट करने के लिए। कुछ लिस्टेड कंपनीज़ जो इस डील से बेनिफिट कर सकती है और जो करेंटली अभी एक डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और जिनको आप अपने रेडार पे रख सकते हैं, तो उसमें है एशियन स्टार कंपनी, गोल्डियम इंटरनेशनल, वैभव ग्लोबल लिमिटेड। अगर सर्टिफिकेशन रूल्स को रिलैक्स किया जाता है तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी जिसका रिसेंटली आईपीओ आया था वो है IGIL। तो दोस्तों ये हमने जान लिए वो 5 मेजर सेक्टर्स जिनको इस डील से बेनिफिट मिल सकता है। अब इसके अलावा कुछ और भी सेक्टर्स है जैसे IT सेक्टर हो गया या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गया, इनको भी इस डील से बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन कुछ और सेक्टर्स भी है जिनको इस डील से नुकसान हो सकता है। उसमें सबसे पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर। दोस्तों इंडिया जो है वो यूएस के डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर 60% तक का टैरिफ इम्पोज करता है। अब यूएस की डिमांड ये है कि इंडिया इन टैरिफ्स को कम कर दे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यूएस के जो सामान है वो इंडिया में सस्ता हो जाएगा और इसका नुकसान होगा हमारे फार्मर्स और डेयरी प्रोड्यूसर्स को। इंडिया में आज भी ऑलमोस्ट 70 करोड़ लोग एग्रीकल्चर से अपनी इनकम जनरेट करते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है और यूएस के इम्पोर्ट्स पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको घटाया जाता है तो यूएस के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे और इसका हमारे जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे सीड कंपनीज़ हो गया या फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ है, उनके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इंडिया में जैसे लिस्टेड स्पेस में UPL लिमिटेड, PI इंडस्ट्रीज़, कोरोमंडल लिमिटेड, फिर डेयरी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज़ जैसे पराग मिल्क फूड्स, इनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा सेक्टर जो इस ट्रेड डील से काफ़ी नेगेटिवली अफेक्टेड हो सकता है वो है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो यूएस की डिमांड ये है कि वहाँ की जो लग्जरी व्हीकल्स है या और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको घटाया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो ये हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ह्यूंडई इंडिया भी हो गया, इनके लिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस इंडिया यूएस ट्रेड डील का, वो कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
अब हो सकता है ये ट्रेड डील एग्जीक्यूट हो जाए या फिर इसमें डिले हो या फिर करंटली एक मिनी डील साइन हो दोनों कंट्रीज़ के बीच। वो तो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा। मिलता है अगले वीडियो में।